रहमत से तो चकनाचूर हो, मगर न मंज़िल का पता हो, न मकसद का पता हो, न रास्ते का पता हो, न नक्श कदम मालूम हो, तो इस शख्स को मेरे ख़्याल में दाना का नाम तो कोई भी नहीं देगा। अब दीवाना उस पर नाम रखें या न रखें, लेकिन बहरहाल दाना नहीं कहेगा। जब आप उससे पूछेंगे कि तुम इतने हाम पे जा रहे हो और पसीना तुम में से तुम शराबूर हो, आखिर कहाँ जाना है? वो कहता है कुछ पता नहीं। आखिर किस मकसद के पीछे आप भागे दौड़े जा रहे हो? वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं। तुम जिस रास्ते पे हो इसका कोई पता है कि ये कहाँ जा रहा है? नहीं, मुझे इसका भी पता नहीं। तो आप हज़रात उसको क्या कहें कि ये दाना है या दीवाना है? इंसान भी, मोमिन का माना ये होता है कि उसने अपने ज़िंदगी के सफ़र का मंज़िल मुतय्यन किया हो कि मैंने पहुंचना है कहाँ? अपने रब तक। मैंने ये सफ़र तय करना है और पहुंचना है अल्लाह तक। और मकसद, जैसे कि हम कहते हैं कि हमने पहुंचना है इस्लामाबाद तक, मिलना है वज़ीर आज़म से, या वो मिलना है वो सदर से, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। तो मोमिन कहता है कि मैं ज़िंदगी का सफ़र तय करते हुए मैंने पहुंचना है अल्लाह के दर पर, और मकसद है रब का दीदार। रास्ता है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नक्श कदम है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लतदखुलुन्नल जन्नह इल्ला मन अबा। तुम जन्नत ज़रूर जाओगे, ज़रूर जाओगे, इसलिए कि गोया कि अल्लाह के जानिब से जन्नत जाने में तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं। ये अलग बात है कि तुम खुद जन्नत जाना न चाहो। तो जब सहाबा किराम ने पूछा वो मैं आबा या रसूलल्लाह, आखिर वो इतना बदबख्त इंसान कौन होगा कि अल्लाह के जानिब से तो कोई रुकावट न हो, लेकिन वो खुद न जाना चाहे? तो फरमाने लगे मनी तबानी, जो मेरे सीरत के नक्शे कदम पर, मेरे सुन्नत के रास्ते पर ज़िंदगी का सफ़र तय करता हुआ, उसकी सफ़र की तकमील मौत के ज़रिए से हो जाए, तो मेरा रास्ता अल्लाह के दर पे जाकर उसका सिरा इख्तिताम पजीर होता है। तो तुम तो अल्लाह के दर पे पहुंच चुके होंगे, और जब आप अल्लाह के दर पे पहुंच जाएंगे तो फिर आप अल्लाह के मेहमान होंगे, और जन्नत उसका मेहमान खाना है, तो मेहमान को मेहमान खाने में बिठाना होगा। और अगर आप मेरे नक्शे कदम और सुन्नत के रास्ते से हट के ज़िंदगी का सफ़र गुजारेंगे, तो फिर तो तुम्हें खुद जन्नत जाने का इरादा नहीं है, क्योंकि कोई और रास्ता है नहीं। दूसरा रास्ता जाएगा तो शैतान के दर पे, और उसका मेहमान खाना जहन्नम है। तो इसलिए आयत का माना ये है कि ये इंसान को ज़िंदगी के सफ़र के रास्ते, मंज़िल और नक्श कदम के अलामात हैं। जो लोग पहाड़ों के ज़िंदगी के आदी हैं, उनको पता है कि पहाड़ों में बाज़ जगह बहुत दुश्वार गुज़ार होते हैं, और उस दुश्वार गुज़ार रहगुज़र से जो वाकिफ़ होते हैं, उनको वो रहगुज़र का पता होता है कि यहाँ से वो गुज़रता है। तो फिर इस वजह से जो वाकिफ़ लोग उस दुश्वार गुज़ार रहगुज़र से गुज़रते हैं, तो फिर वहाँ पे कोई बुर्जियाँ बनाते हैं यूँ, ताकि आने वाले लोगों को पता चले और वो इन बुर्जों से इधर उधर न हो जाए, ताकि यूँ न हो कि कोई तबाही का सबब बने। तो ये आयत का माना ये है कि ज़िंदगी का जो दुश्वार गुज़ार रहगुज़र है,
یہ آیتیں اس دشوار گزار رہ گزر کے علامات ہیں کہ ادھر ہو گئے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی ہے کیا۔ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسان کی جو رہنمائی کی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے۔ اب یہ تو سمجھ آتا ہے کہ یہ سفر ہے تو سفر کا منزل بھی ہوتا ہے، سفر کا مقصد بھی ہوتا ہے، سفر کا راستہ بھی ہوتا ہے، سفر کا نقش قدم بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ جل جلالہ ہمیں فرماتے ہیں کہ تم کائنات کی جس مملکت میں زندگی بسر کر رہے ہو یہ مملکت اس پر میری حاکمیت ہے، نظام میرا ہے، قانون میرا ہے، تبدیلیاں تمہارے اختیار کی نہیں ہے بلکہ میرے ضابطے کے مطابق ہے۔ اب اگر تم نے میری مملکت میں رہتے ہوئے امن و سکون کا تقاضا ہے تو پھر تین باتیں تم پہ لازم ہوں گے۔ ہر مملکت میں جب انسان رہتا ہے تو تین چیزوں کو اس نے قبول کرنا ہوگا، حاکمیت کو تسلیم کرنا ہوگا، شعائر کا احترام رکھنا ہوگا۔ مثلا پاکستان کا آئین ہے یا پاکستان کا جھنڈا ہے یا پاکستان کا افسر ہے تو یہ پاکستانی ریاست کے علامات ہیں۔ اگر ان کی توہین ہوگی تو پھر بغاوت ہوگی، یا حاکمیت کا انکار ہوگا تو بغاوت ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ تم نے میرے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔